जय हिंद दोस्तों। आज मैं सूरजमणि कुमार सार्थक मार्गदर्शक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वास्तविक संख्या का लेक्चर 1 लेकर प्रस्तुत हैं। तो चलिए सबसे पहले इस अध्याय में जानेंगे कि बिहार बोर्ड में यह कितना मार्क्स का कवर करता है। तो बिहार बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से आपको 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे और दो मार्क्स का प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल इस चैप्टर से आपको 8 प्रश्न मिलेगा, जिसका जो टोटल मार्क्स कितना कवर करेगा जी, तो 10 करेगा। तो अगर इस चैप्टर को आप समझ लेते हैं तो आपको कितने मार्क्स कवर हो जाएगा, तो 10 मार्क्स कवर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर 10 अंक, तो उसी अंक का नाम लेते हुए अंक को समझते हैं कि अंक यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट। तो हम लोग जिस संख्या को पढ़ रहे हैं, हम लोग ये कौन सी संख्या है, तो ये हम लोग का है दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति। और दशमलव संख्या पद्धति में कितना अंक यूज होता है जी, तो दशमलव संख्या पद्धति में 10 अंक का उपयोग करते हैं। वो कौन कौन सा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही 10 अंक का उपयोग कर हम लोग क्या करते हैं, संख्या का निर्माण करते हैं। चाहे 1 अंक की संख्या हो, 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की संख्या हो, या प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, सम संख्या हो या विषम संख्या हो। तो चलिए इन्हीं संख्याओं को समझते हैं। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और प्राकृत संख्या कहते हैं किसको है जी, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ शुरुआत होती है, गिनती किसी भी वस्तु गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कहाँ तक चला जाएगा जी, तो अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक, यानी 1 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। यहाँ सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा हो जाएगा जी, तो 1, और सबसे बड़ी कौन सा हो जाएगा जी, तो अनंत। सबसे बड़ी कौन सा हो जाएगा, अनंत, यानी सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी अनंत। तो यहाँ हम लोग कुछ एक फार्मूला पर ध्यान देते हैं कि n प्राकृत संख्याओं का योग, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता था, n इंटू n प्लस 1/2। ये बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट कभी ना कभी पूछा जाता है। तो n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पर चलिए इसी फार्मूला के आधार पर एक प्रश्न को आपके सामने सोल्व करके दिखा देता हूँ कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। तो प्रथम 20 पूछा है, तो प्रथम 20 पूछने का मतलब यही होगा कि n का मान क्या दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है। और हम लोग योग बराबर क्या जानते हैं जी, तो योग बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2। अब यहाँ n का मान 20, अब 20 जोड़ 1 तो कितना हो जाएगा जी, 21/2। 2 से काटेंगे 20 से कितना, 10, और 10 गुना 21 कितना हो जाएगा जी, 210। चलिए अब पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। तो प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर या शून्य को शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाता है जी, तो पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या कहाँ से था जी, तो 1, 2, 3, 4, 5, और ये कहाँ तक था, तो ये अनंत तक था। और इसमें किसे शामिल कर रहे थे, जैसे शून्य को शामिल कर, तो मेरा क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण क्या हो जाएगा, तो 0। सबसे छोटी पूर्ण क्या हो जाएगा, 0, और सबसे बड़ी पूर्ण क्या, फिर यहाँ हो जाएगा अनंत। तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो सभी पूर्ण संख्या कहाँ से हो रहा है, 0 से लेकर अनंत तक, और प्राकृत कहाँ से होता है, 1 से लेकर अनंत तक, यानी कि ये प्राकृत का है और ये क्या है, इसमें शून्य को शामिल करने पर ये टोटल क्या बना रहा है, तो टोटल पूर्ण बना रहा है। तो क्या सभी पूर्ण प्राकृत हो रहा है, तो नहीं, ये 0 तो नहीं हो रहा है, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। यानी क्या सभी पूर्ण प्राकृत है, तो नहीं। तो क्या सभी प्राकृत पूर्ण है, तो देखिए 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक, ये अनंत तक ये प्राकृत है, इसमें 0 शामिल करते, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत है। और क्या 1 से लेकर अनंत तक जो प्राकृत है क्या वो पूर्ण है, तो हाँ है। तो यह क्या हो जाएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा जी, हाँ। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को शामिल करने पर पूर्णांक का समूह बनता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का समूह बनता है। धनात्मक करने का मतलब क्या है जी, तो प्लस वाला,
ऋणात्मक करने का मतलब क्या, माइनस वाला, और शून्य तो शून्य, यानी कि यहाँ पर देखें तो शून्य, शून्य के दाहिनी ओर क्या होता है, प्लस वाला धनात्मक होता है, 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक चला जाएगा, तो ये अनंत तक जाएगा। जीरो से बाएं साइड क्या होता है, माइनस होता है, तो -1 -2 -3, और ये कहाँ तक चला जाएगा, तो माइनस अनंत तक चला जाएगा। यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक क्या होता है जी, तो पूर्णांक संख्या होता है। तो चलिए इसे देखते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, तो प्राकृत संख्या कहाँ से होता है जी, 1 से लेकर अनंत तक, तो 1 से लेकर अनंत तक क्या पूर्णांक में शामिल है, तो हाँ शामिल है, तो इसको क्या लिखेंगे, हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से, 0 से जी, यहाँ से क्या मेरा पूर्ण संख्या, तो क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो ये भी क्या हो जाएगा जी, हाँ। अब क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है, तो पूर्णांक संख्या कहाँ से, माइनस अनंत से प्लस अनंत, यहाँ तो 1 से लेकर अनंत तक क्यों होता है, तो क्या कर देंगे, नहीं कहेंगे, यानी कि ये नहीं होता है। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, फिर ये माइनस अनंत से प्लस अनंत, तो जो पूर्ण संख्या है 0 से लेकर कहाँ तक है जी, तो अनंत तक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा। सम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, जो भी संख्या 2 से अगर विभाज्य हो जाती है तो क्या कहते हैं, उसे हम लोग सम कहते हैं। तो यहाँ पर 2 से विभाज्य होने, यानी 2 का विभाज्यता का नियम को भी जान लेते हैं। तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 तथा 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर लिखा हुआ है 4 6 2 8 9 0 और 4, इसे पता करना है कि संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हम लोग इसे पूरा भाग नहीं देंगे, हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, इसका इकाई का अंक देखेंगे। और इकाई का अंक देखने पर क्या दिख रहा है कि इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो 4 क्या, इकाई का अंक 4 है, तो इसका जिसका इकाई का अंक 4 होता है, क्या संख्या 2 से विभाज्य होती है, तो हाँ 2 से विभाज्य होती है। यानी कि देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 रहे, तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो मेरा क्या हो जाएगा जी, शून्य, क्योंकि शून्य भी 2 से क्या होता है, विभाज्य होता है, क्या होता है, विभाज्य होता है। अब यहाँ देखा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या हो गया शून्य, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या, सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा। ये गौर याद रखेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 0, और सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या क्या, 2। यहाँ है भी एक फार्मूला याद नोट करेंगे कि ये भी फार्मूला एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम n सम संख्या का योग, तो क्या होता है जी, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। चलिए एक प्रश्न को सोल्व करते हैं कि प्रथम 10 सम संख्या का योग क्या होगा। तो प्रथम 10 सम संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 10 सम संख्या का पूछा, यानी कि इसमें n का मान क्या दे दिया है, 10, और सम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो n इंटू एन प्लस वन। क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन, तो n का मान कितना, 10, और 10 प्लस में 1, तो 10 गुना 10 है 1, 11, तो कितना हो जाएगा जी, 110। विषम संख्या, 2 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या, 2 से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या। और दूसरी भाषा में देखें तो जिस संख्या का इकाई का अंक 1 3 5 7 तथा 9 रहे, तो क्या हो जाएगा जी, विषम संख्या। यानी कि 4 6 2 और 5, ये 5 को देख के क्या कर देंगे, विषम संख्या। यही होता है 4 6 2 5 4 0, तो 0 को देख के क्या कर देंगे जी, सम संख्या। यानी कि इकाई का अंक, यानी कि इकाई का अंक निर्धारित करेगा कि संख्या क्या आपका है, आपका सम है या विषम है। देखिए सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या पर क्या हो जाएगा जी, 1, और सबसे बड़ी विषम संख्या को क्या हो जाएगा जी, अनंत। का योग पर एक फार्मूला है, इसे भी याद कर रखेंगे कि प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है जी, तो n स्क्वायर। तो प्रथम 50 विषम संख्या का योग क्या होगा, यहाँ पर एक प्रश्न है कि प्रथम 50 विषम संख्या का योग क्या होगा, तो n बराबर क्या लिख देंगे जी, तो n बराबर हो जाएगा 50, और विषम संख्या का योग का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो n का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है जी, 2500 होता है। आगे देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले भाज्य संख्या, एक से बड़ी संख्याएं, एक से बड़ी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी अंश से विभाजित हो। तो एक से बड़ी, ये तो सिर्फ आपको कंडीशन दे दिया है कि एक से बड़ी,
जो स्वयं एवं एक के अलावे, परिभाषा यहाँ से स्टार्ट, जो स्वयं एवं एक के अलावे किसी अन्य से विभाज्य हो उसे क्या कहेंगे, तो भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य, एक से बड़ी संख्या, ये भी कंडीशन है। यहाँ से परिभाषा स्टार्ट है कि जो स्वयं एवं एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, यानी कि एक है कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाज्य हो, और एक संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाज्य न हो। विभाज्य होने वाला भाज्य संख्या और एक और अन्य के से, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाज्य ना होने वाला अभाज्य संख्या। तो चलिए यहाँ कह रहा है कि एक से बड़ी, यहाँ तो एक को तो कोई जरूरत ही नहीं है कि एक काट देते हैं। अब एक से बड़ी दो है, दो किससे किससे विभाज्य होता है जी, एक से और दो से। तीन किससे किससे, एक से और तीन से। चार एक से, दो से और चार से। पाँच एक और पाँच से। छः एक से, दो से, तीन से और छः से। सात एक से और सात से। आठ एक से, दो से, चार से और आठ से। नौ एक से, तीन से और नौ से। 10 एक से, 2 से, 5 से और 10 से। हाँ, देखते हैं कि 2 से लेकर 10 तक में मेरा आभाज्य संख्या कौन कौन आ गया। तो आभाज्य संख्या कौन था, जो एक और स्वयं से कट रहा था। आभाज्य संख्या कौन था, जो एक और स्वयं से कट रहा था। एक और स्वयं से कटने वाला कौन कौन है जी, तो 2, 3, यहाँ देखिए 5, कौन सा है जी, 7। और इसमें भाज्य संख्या कौन कौन आया, तो भाज्य संख्या मेरा आ गया कौन कौन सा, तो भाज्य संख्या आ गया 4, 6, 8, 9 और 10। तो यहाँ कह सकते हैं, अब यहाँ बात किया जाए कि दो के बारे में, तो दो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। यानी सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सा है जी, 2। यानी छोटी भी है और सब कौन सा है, और सम संख्या भी है। यानी छोटी के साथ साथ क्या है, समअभाज्य संख्या हो गया। बात किया जाए फिर यहाँ पर 4 का, तो 4 क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। यहाँ फिर देखिए 9 को, 9 क्या है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो कुछ तथ्य को और याद रखेंगे। याद क्या रखेंगे कि एक से लेकर कहां तक, 100 तक आपका भाज्य संख्या की संख्या कितनी है, 25। एक से लेके 50 तक में कितना है जी, 15। और 51 से लेके 100 तक में कितना है, 10। यानी एक से लेके 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या पूछे तो आपका कितना है, 25। एक से लेके 50 तक में अभाज्य संख्या की संख्या पूछे तो कितना है, 15। और 51 से 100 तक की अभाज्य संख्या की संख्या पूछे तो कितना है जी, 10। अब यहाँ पर चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, वही उसी को पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, परिभाषा 1। तो यहाँ पर हम लोग अगले स्लाइड में जानेंगे कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। दूसरा परिभाषा क्या है, कोई भी संख्या जो संख्या रेखा पर मौजूद हो सकती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। तो आगे चलकर हम लोग संख्या रेखा के बारे में पढ़ेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 ये कहाँ तक जाएगा जी, तो अनंत तक जाएगा, प्लस अनंत तक जाएगा। इधर हो जाएगा जी -1, -2, -3, -4 ये कहाँ तक जाएगा आगे चल के, तो माइनस अनंत तक जाएगा। परिभाषा नंबर 3 कि जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो तो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक मतलब क्या होता है जी, रियल। और सच में मान संभव हो, वास्तविक में मान यानी कोई भी मान संभव हो तो क्या कह देंगे, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का 3 परिभाषा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे याद रखेंगे और इसे याद रखेंगे। चलिए वास्तविक संख्या को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ये दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है जी, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या कहते हैं किसको है, तो जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों पूर्णांक है और q 0 के बराबर ना हो तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि इसे क्या कह सकते हैं, इसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम अंश बटा हर के रूप लिख सकते हैं, जहां हर क्या हो, 0 के बराबर ना हो। मेरा कौन संख्या कहला जाएगी, तो परिमेय संख्या। जिस प्रकार से हो जाएगा 3/5, 4/9, 21/29,
या 5 नहीं, कुछ तो नीचे क्या होता है जी, उसका हर एक लिखा होता है। अपरिमेय संख्या, जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैं उदाहरण में देख लेंगे, जैसे √3, √5, √2, √11, √17 या 1.2467192610217, यानी कि ये अलग पैटर्न, कोई पैटर्न ही ना बना रहा हो, इस प्रकार का दशमलव विस्तार वाली भी संख्या क्या कहलाती है, तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कह रहे हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोनों को शामिल करने पर जो संख्या का समूह बनेगा वो संख्या का क्या कहलाएगा, तो वास्तविक संख्या कहलाएगा। लेक्चर 1 में सिर्फ संख्याओं की परिभाषा के साथ ही हम लोग समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।